हेलो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सिक्स लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने साउथ ईस्ट एशिया का जो कौन सा देश जो साउथ ईस्ट एशिया का देश है और जो है आपका किसमें बन गया लीगलाइज गे मैरिज। जो गे मैरिज होती है, गे मतलब किसे बोलते हैं, जो मेल 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 की शादी करता है, जब है ना कोई मेल जो है दूसरे मेल से शादी करता है उसे गे बोलते हैं, राइट। तो कौन सा कंट्री बना जिसे लीगलाइज कर दिया, वो कहाँ का, साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा कंट्री है बच्चों? थाईलैंड। कौन सा है बच्चों? थाईलैंड जो कंट्री है उसने क्या किया, लीगलाइज कर दिया। यूरोप में तो बहुत सारे कंट्री में, लेकिन यहाँ पे जो है थाईलैंड ऐसा कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको, किस भारतीय को पहला भारतीय बनाया है ना, फर्स्ट इंडियन जिसको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कैलाश सत्यार्थी, संदीप सुपात्रा, विनोद गनात्रा या शशि थरूर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बोला गया है? जो जिसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों को पीछे छोड़ दिया है। तो विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई बच्चों? क्या ऑप्शंस हैं? एक तो निविदा है जो कहाँ की, आपकी यूएसए की अमेरिकन चिप मेकर कंपनी है। ओरेकल क्रॉप, ओरेकल कॉप जो क्या है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है। अडोबे इंक्लूसिव किसकी प्रोग्रामिंग कंपनी है। एस ए पी एस क्या है, आपकी लैंग्वेज डेवलपर कंपनी है। तो इसमें बच्चों कौन सी कंपनी जिसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो कौन सी भी बच्चों? नविदा, नवीदिया है ना, नवीदिया कंपनी है, कहाँ की है? ये चिप मेकर कंपनी है। ये विश्व की सबसे जो है वैल्यूएबल कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में स्वीडन की एक थिंक टैंक है, उसका नाम है सिप्री। सिप्री क्या होता है बच्चों? ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो बच्चों इसमें कौन सा स्थान इंडिया का? सिक्स्थ स्थान है। न्यूक्लियर वेपन में कौन सा है? सिक्स्थ पोजीशन इंडिया की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्स्ट ट्रायल रन ऑन ऑफ ट्रेन, जो पहले जो है ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है, कंप्लीटेड ऑन विच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज है, उसका ट्रायल हुआ है, कौन सा है? चिनाव रेल ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में, राइट। ये चिनाव ब्रिज जो है आपका रियासी और चिनाव ब्रिज जो बना हुआ है कौन सा, रियासी एंड जो बक्कल एंड डुग्गा के बीच में है, राइट। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं चिनाव रेल ब्रिज। चिनाव रिवर के ऊपर बना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं बच्चों, क्या है? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट, जो अपने वाइस उपराष्ट्रपति हैं जिनको क्या बना गया, इनॉग्रेट प्रेरणा स्थल। उन्होंने प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन किया है, वो प्रेरणा स्थल कहाँ है? इंडिया गेट में है, या पार्लियामेंट हाउस है, या सदैव अटल, या राजघाट। तो कहाँ पे बच्चों है प्रेरणा स्थल, कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया पार्लियामेंट हाउस में। और इसका उद्घाटन किसने किया? पार्लियामेंट हाउस में। राष्ट्रपति ने नहीं किया बच्चों, किसने किया? उपराष्ट्रपति जी ने किया, जगदीप धनखड़ ने। रिसेंटली विच म्यूजियम बिल्ट इन भुज गुजरात हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को, है ना। क्या बोला कि कौन सा जो है भुज में एक म्यूजियम बनाया गया है जो कि गुजरात में है, उसे यूनेस्को की लिस्ट 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम में इंक्लूड हुआ है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 7 मोस्ट जो ब्यूटीफुल म्यूजियम है वर्ल्ड के, उनमें यूनेस्को ने शामिल किया। कौन कौन से? स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, या महात्मा गांधी सत्याग्रह म्यूजियम, सरदार पटेल स्मृति म्यूजियम, नरेंद्र मोदी म्यूजियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। भुज है, भुज में तो आपको पता 2002 में आपका क्या आया था, भूकंप आया था। हाल ही में जो है किस फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, जो आपका वाइल्ड लाइफ मूवी बनाता है, हैज बीन अवार्डेड विद द वी संतारामन, क्या है? वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बच्चों वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है किसको मिला है? फिफ्थ, बी ने द फिफ्थ संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तपन सिन्हा, कमल सदना, और क्या है, सुबाला नलामुथु, या रंगा रेड्डी रंगाराजी। कौन है? रंगाजी। तो इसमें कौन ऑप्शन है बच्चों? इसका राइट आंसर जो है आपका सुबाला नलामुथु। सुबाला नलामुथु को मिला है फिफ्थ संतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसके मिलता है? किस किस फील्ड में मिलता है बच्चों?
ये वाइल्ड लाइफ मूवी बना ली। विच स्टेट पुलिस, जो किस राज्य की पुलिस जो है जिसने कैंपेन लॉन्च किया उसका नाम है मिशन निश्चय। मिशन निश्चय जो है किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस। तो बच्चों किस राज्य की पुलिस ने किया है? पंजाब की पुलिस ने, राइट। कौन सा? मिशन निश्चय। वेयर वाज द 50th 50वीं G7? G7 क्या है? ग्रुप 7 कंट्रीज हैं, इसमें रशिया जो है निकल गया है। 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इटली, फ्रांस, जापान, यूएसए। तो कहाँ पे बच्चों हुआ था ये ग्रुप 7 का मीटिंग? ये हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स? 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? फार्मूला 1 रेस के लिए होता है। ये कौन सा फर्स्ट इंडियन राइडर बना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन राइडर, राइट। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? प्रीति रानी, श्रुति बोरा, करुणा उपाध्याय, देवयानी शाह। तो ये कौन बच्चों जीता है इसमें? आपके हैं श्रुति बोरा। श्रुति बोरा जो हैं आपकी 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स में जीती हैं, राइट। याद रखना, इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो IAU है ना, हैज अप्रूव्ड नेमिंग 2 न्यू क्रेटर्स डिस्कवर्ड ऑन मार्स आफ्टर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार। उनको किस मतलब उनका नाम रखा गया है ना, जो क्रेटर्स थे उनका नाम रखा गया, और जो उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 शहर हैं उनके नाम पे 2 क्रेटरों के नाम रखे गए। और एक क्रेटर बच्चों किसके हैं? मार्स के हैं, जो मार्स मिशन गया था मार्स के 2 क्रेटर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बिहार के एग्जाम के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका मुरसन जो यूपी में है और हिल्सा जो बिहार में। मुरसन और हिल्सा ये यूपी के शहर हैं, वहीं से नाम लिया गया है। 320 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है स्क्रीन पे ये। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको 100% पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 321। ये क्वेश्चन क्या दिया है आपका? एक क्वेश्चन दिया है, अंडर व्हाट नेम द यूनियन होम मिनिस्टर, जो किस नाम से जो हमारे केंद्र के राज्य मंत्री, केंद्र गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है। और वेबसाइट लॉन्च की साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की। किसके लिए? NCRB के लिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के लिए। तो उसका जो है नाम क्या है वेबसाइट उसका? कि संकलन, संकल्प, शिनाख्त, प्रोफाइल। तो बच्चों क्या है इसमें आपका 321 का आंसर क्या होगा बच्चों? उसका नाम है संकलन। क्या रखा? संकलन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस, PM श्री टूरिज्म, जैसे PM श्री क्या है? PM श्री आपके केंद्रीय विद्यालय वगैरह बनाए गए, स्कूल बनाए गए हैं ना, वैसे PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस बनाई गई। तो कहाँ बनाई गई बच्चों? किस राज्य ने लॉन्च की है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसमें किस में लॉन्च हुई है? ये आपको मध्य प्रदेश में है ना। रिसेंटली हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का भी मुख्यमंत्री कौन बना है हाल ही में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए बच्चों। तो आपका उड़ीसा का कौन मुख्यमंत्री बना है? आपको बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बने मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। नवीन पटनायक पहले थे, इन्होंने जो है ये हार गए इस बार। सुरेश मोहंती नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं। तो क्या है? मोहन चरण मांझी। इसी के साथ में इलेक्शन होता आपका। रिसेंटली हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बच्चों बना? तो वो भी पता होना चाहिए। कौन बने? नायब सिंह सैनी। कौन बने बच्चों? नायब सिंह सैनी। आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू अभी रिसेंट में बने हैं मुख्यमंत्री, उनको क्या है, उन्होंने किस शहर को केवल इकलौती कैपिटल, मतलब आंध्रा की 2 कैपिटल बना, 3 कैपिटल बना दी थी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था? जगन रेड्डी। इन्होंने फिर उसके बाद में जब चंद्रबाबू नायडू आए, इन्होंने फिर से बोला कि आंध्र प्रदेश की केवल एक ही जो है राजधानी रहेगी। तो उस राजधानी का शहर का नाम क्या है? क्वेश्चन ए है। तो उन्होंने कौन सा बोला था? अमरावती। अमरावती बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती क्या है? यहाँ पे स्तूप भी है, बौद्ध का स्तूप है, ये किसे? व्हाइट मार्बल से बना है बच्चों, ठीक है, याद रखना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द नेम ऑफ जोशीमठ। जोशीमठ शहर का नाम जो है बदल के उत्तराखंड में कुछ और कर दिया गया है और उसको स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? ज्योतिमठ का, जोशीमठ का नाम बढ़ के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, या तपोमठ कर दिया गया है, शिबांग मठ, या उत्तराखंड मठ। तो इसमें क्या किया गया बच्चों? कौन सा नाम अभी किया गया है? ज्योतिर्मठ। जोशीमठ का क्या कर दिया? ज्योतिर्लिंग होते ना, वहां पे एक ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्मठ कर दिया गया, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में
जो है किस नए मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जो है कौन बने हैं? आपको अभी नाम ही पड़ा था, कौन है? चंद्रबाबू नायडू, है ना, किसके? तेलुगु देशम पार्टी के हैं। वेयर वाज द 8th ज्वाइंट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम था जिमैक्स। क्या है? ज्वाइंट इंडिया और किसकी है? दूसरा कंट्री एक्सरसाइज, एक्स मतलब एक्सरसाइज 24 ऑफ जापान इंडिया, किसकी? जापान इंडिया की है ना, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, JI, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आपका अगर नाम है उसी को आप डी कोड कर लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? जापान इंडिया मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो कहाँ हुई थी? पूछा क्वेश्चन है कि हुई कहाँ थी, ये इनका क्वेश्चन है। तो बच्चों ने ये क्वेश्चन कहाँ हुई थी? योकोसुका में। तो बोला है कि टू विच कंट्री हैज FIH रिसेंटली हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ हॉकी। ये क्या है? हॉकी इंडिया फेडरेशन का है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 2025 का इंडिया हॉकी का है वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा या जापान में होगा, मलेशिया होगा, कोरिया होगा? बच्चों कहाँ पे होगा इसका? T20 का आंसर क्या होगा बच्चों? ये कहाँ पे मैच होगा? ये कहीं नहीं होगा, अपने इंडिया में ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। जो जूनियर हॉकी 2025 में इंडिया में होगा। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फोरकास्ट थी, ग्रोथ रेट थी, वो बढ़ाकर 6.4% से कितना कर दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन अभी मैं कर चुका हूँ, तो ये कौन सा था आपको पता होना चाहिए। इसका कितना किया है आपका? 329, इसका क्या दिया है? 6.6% कर दिया है ना। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हैज लॉन्च एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़। किसके लिए? इंडिया लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट बना रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन वी सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस शहर में बना रहा है? सीहोर, रेवा, इंदौर, खजुराहो। तो बच्चों कहाँ पे बना रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ बना है? सीहोर में बना रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन अमंग 160, मतलब 163 देश के एक इंडेक्स निकाला गया, उसे बोला गया ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या है बच्चों? ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इंडिया का, और इसे कौन पब्लिश करता है? देखो क्वेश्चन दो पूछा था कि इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है, उसे पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश कौन करता है बच्चा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है पब्लिश करता है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो बच्चों 331 का आपका आंसर क्या होगा? 116th, 116वीं पोजीशन है। इंडिया जो है शांत है किसमें? 116 नंबर पे 163 देशों में, राइट। तो नेक्स्ट कितना नंबर है? 116 नंबर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में न्यूली फॉर्म्ड यूनियन कैबिनेट, जो नया कैबिनेट बना है, उसने जो है कई जो है क्या लिखा? हाउ मेनी कोर मोर हाउसेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। कितना उन्होंने रखा? कितने करोड़ का उसमें अलाउंस किया, वो क्या नाम किया है? तो कितने करोड़ है बच्चों किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में, है ना, किसमें अप्रूव किया? तो इसका आंसर बच्चों क्या है? 3 करोड़, है ना। 3 करोड़ हाउसेस बनेंगे, है ना। हाउ मेनी करोड़ मोर हाउसेस, कितने बनेंगे? 3 करोड़ और ज्यादा घर बनेंगे, याद रखना। तो रुपए नहीं है, ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। हाल ही में ऑटोबायोग्राफी थी इंडियन क्रिकेटर की, आई हैव द स्ट्रीट्स। क्या नाम, क्या लिखा उसने? आई हैव द स्ट्रीट्स। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। क्या है ये? कुटल क्रिकेट स्टोरी वाज रिलीज बाय रविंद्र जडेजा, KL राहुल, अंबती रायडू या रविचंद्र अश्विन। तो किसके द्वारा रिलीज की गई थी बच्चों? ये आपको आंसर इसका देना है। तो किसके द्वारा रिलीज की गई थी बच्चों? ये की गई थी आपकी रविचंद्र अश्विन के द्वारा, रविचंद्रन अश्विन के द्वारा की गई थी, राइट बच्चों। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 335। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 335 क्वेश्चन में दिया है आपका कि कौन जो आपका जो था 335 क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 334 कि जो आपका मेंस हुआ था सिग्नल टाइटल फ्रेंच ओपन, बच्चों क्या होता? फ्रेंच ओपन हुआ था, है ना। फ्रेंच ओपन 2024 हुआ था, तो उसे कौन जीता है? बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार हमेशा जो है नोवाक जोकोविक कुछ न कुछ जीतता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं जीता। तो जोकोविक, नडाल, ये सब नाम आए, इन्हें कैंसिल कर देना। एक कहीं कोई भी मेडल नहीं जीते, एक भी नहीं जीते। तो आपका क्या बचा? ये 2 बचे, सुमित नागल और कार्लोस अल्काराज। तो इसमें बच्चों किसने जीता है आपको भी मैंने बता भी दिया है। तो इसमें बहुत आसान है, कौन है? सुमित नागल। कौन जीता है? सुमित नागल ने जीता है, राइट। किसने जीता है? सॉरी सुमित नागल का जीता है। सुमित नागल तो इंडियन है। कौन जीता? कार्लोस
अल्काराज ने, कर लो, इसने 2 जीते हैं, ठीक है, फ्रेंच भी जीता है, एक और जीता है, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप किसने जीती? पूजा तोमर, जुस्सी नायर, कविता सिंह या सनी गुह। तो किसने बच्चों जीती है? ये जीती है आपके पूजा तोमर ने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट? फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। प्रियंका सैनी, अनामिका वी राजीव, साली एम राजपूत, देविका तीना हेलीकॉप्टर की हैं। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अनामिका वी राजीव। अनामिका वी राजीव ने जो है फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की बनी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली थी, एक रेजोल्यूशन पास किया, क्या? डिक्लेयरिंग द 2025 एज विच ईयर, कि 2025 किस साल के रूप में मनाया जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ऑफ क्या है? एस्ट्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सा बच्चों है आंसर होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कम बोलो उतना है। एक और इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो इनको कैसे भी भूलना नहीं है। क्या है? साइंस एंड टेक के लिए 2025 बना है। क्या बोला? कितने समय के बाद एक ऑटो बायोग्राफी बनाएगी? सोर्स कोड माई बिगिनिंग, सोर्स कोड माई बिगिनिंग वाज अनवेल्ड बाई, हैज बीन अनवेल्ड रिसेंटली, किसके द्वारा वो जो है उसका उद्घाटन किया है? एलन मस्क टेस्ला कंपनी के, मुकेश अंबानी रिलायंस के हैं, या बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, है ना, जैक मा किसके हैं? अलीबाबा के। तो इसमें किसकी जो ऑटोबायोग्राफी है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग। तो इसका किसका ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल गेट्स की है। किसकी? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? ओनर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्ट जो है टॉप 20 रैंकिंग में आया है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस में, रिलीज रिसेंटली बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट की है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPPI, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, किसने? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की। तो इसमें कौन सा है? कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम या मझगांव डॉकयार्ड। तो कंटेनर की बात आ रही है, तो कंटेनर कहाँ बच्चों रहते हैं? तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पहले बताया था, क्या है? लैंड लॉक्ड पोर्ट है। कैसा है? लैंड लॉक्ड, है ना, लैंड लॉक्ड पोर्ट है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। कांडला में पहला एशिया का सेज बना था, क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मझगांव कहाँ है? एक गोवा में है ना, मझगांव डॉकयार्ड कहाँ है? गोवा में है ना। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? मुंबई में है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस, 600 छक्के मारने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन है? रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, क्विंटन डिरॉक या जॉस बटलर। तो बच्चों कौन सा है इसमें? ये सभी को पता है, रोहित शर्मा अपने इंडिया के हैं। हाल ही में इंडिया और फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन पे काम करेंगे, और इसका विच नेम टू मॉनिटर द अर्थ टेम्परेचर, तो जो कि अर्थ का टेम्परेचर नापने के लिए। तो वो नाम क्या है उसका? तृष्णा, अपाचे, खोज, दृष्टा। तो इसका बच्चों क्या नाम है? 341। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। क्या है बच्चों इसका? तृष्णा, याद रखना। इंडिया फ्रांस का जो है इसमें आपका ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच थीम, मतलब क्या बोला है कि कौन सी थीम में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब होता है बच्चों? 5 जून को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 जून 2024 को मनाया गया। लेकिन इसकी थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, या ग्रीनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन बैलेंस, या इमिशंस, कार्बनाइजेशन बैलेंस, ओजोनेशन एंड बैलेंस। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? इसका आंसर है ए, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, है ना। तीनों पे काम करता है। यही आपका इसका थीम था इस साल का। हाल ही में जो है कौन ऐसा विश्व का पहला आदमी बन गया है जिसने 1000 दिन जो है स्पेस में पूरे कर लिए हैं, अंतरिक्ष में? सुनीता विलियम्स, टॉम कोरेची, ओल्गो कोनोको, व्लादिमीर स्वास्तिक। तो कौन है बच्चों इसमें? 343। तो इसका आंसर क्या है बच्चों आपका? सी, ओलेग कोनोनेनको। ओलेग कोनोनेनको, है ना। कोई नहीं जानता इनको, क्या नाम? रशीन एस्ट्रोनॉट हैं। इनके क्या है 100 दिन, 1000 दिन इन्होंने पूरे कर लिए हैं।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, ओलेग कोनेन, क्या है, ओलेग कोनोनेनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ल्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार, कौन सी ऐसी बर्ड सेंचुरी जो है पक्षी बिहार जो लोकेटेड बिहार में, जिसे रामसार लिस्ट में ऐड किया गया है 5 जून 2024 को इन्वायरमेंट डे ने। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, वाल्मीकि सेंचुरी, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, या तपांची सेंचुरी। जो बिहार में एग्जाम होने वाले टीचर्स या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो किसे किया गया है 344, तो इसमें किसको किया बच्चों, नागी और नकटी, नगी नकटी बर्ड सेंचुरी है ना, इसको जो है शामिल किया गया, नगी और नकटी सेंचुरी को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 345, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट 345, इसमें क्या पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया है, वो उसका जो कि आपका किस पे किया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून 2024 है ना। क्या थीम थी, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, और आपका एक और था। तो इसमें क्या है आपका, क्या रखा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाले दिन ये कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, हेल्दी लाइफ इन्वायरमेंट, या एक पेड़ माँ के नाम, या सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, प्लांट ए ट्री सेव द इन्वायरमेंट। तो कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेड़ माँ के नाम, ये खूब अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, इन्वायरमेंट वाले दिन जो है आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस था, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन विच सीट इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 2.8 लाख वोटर्स हैव क्रिएटेड रिकॉर्ड बाय चूजिंग नोटा ऑप्शन। ये बड़ी क्वेश्चन है, जबलपुर, पाटलिपुत्रा, इंदौर या न्यू दिल्ली। तो कौन सी थी, बहुत चर्चित सीट थी, कहाँ, शायद इंदौर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या है 346 का, ये बहुत ही चर्चित थी, इंदौर राइट आंसर। यहाँ पे करीब 2.25 लाख लोगों ने नोटा चूज किया, राइट। हु हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाय क्रॉसिंग द फिगर ऑफ 8 लाख करोड़, कौन है, एसबीआई। मैंने बताया था 3 बैंक्स, देयर आर ओनली 3 बैंक्स टू बिग टू फेल, कौन सी, एसबीआई, एचडीएफसी, और थर्ड वन आईसीआईसीआई, है ना। ये तीनों है टू बिग टू फेल, तो याद रखना। तो इसमें दोनों का तो ऑप्शन, अगर दोनों का ऑप्शन दे दे तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, दो तो दिया नहीं तो आराम से क्या है, एसबीआई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सान्या मल्होत्रा, क्या नाम, सान्या मल्होत्रा है, क्या जीता है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, कहाँ, न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था। तो कौन सी फिल्म के लिए मिला इन्हें, साइलेंट लव, या लीव, मिसेस, या डेंजरस। तो किसके लिए इन्हें मिला है आपको अवार्ड, बच्चों ने मिला है एमआरएस के लिए, है ना। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन द कंट्री, जिसने 10 ट्रिलियन मार्क क्रॉस किया, तो कौन है, एसबीआई। कौन इसका बराबरी करेगा, है ना, कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कि किस देश का जो मून मिशन है उसका नाम क्या है, चंगे, अरे चोंग चोंग चंगे, सब आपको पता होना चाहिए, सक्सेसफुली लैंडेड। जो मून मिशन साउथ कोरिया तो भेज नहीं सकता, इतना कमजोर है, तो कौन है, चाइना का ही होगा। तो किसका होगा, चाइना का। रसिया दिया है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। तो कौन है इसका आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका क्या है, चाइना, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम कहाँ बनाएगा, ये मरभिता, मरभिता कहाँ है, आसाम में, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आईआईएम आसाम में बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों को होता है कामरूप, गुवाहाटी, जोराहट, या शिवसागर। तो कौन सा इसका क्या ऑप्शन बच्चों इसका सही है, ये बना रहा है कामरूप में, कामरूप में आईआईएम बना रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कौन सी पार्टी जो है अभी सेकंड लगातार दूसरी बार सिक्किम में वापस आई है जीत के 2024 में, है ना। सिक्किम संग्राम परिषद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, या भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सी बच्चों पार्टी वहां जीत के आई लगातार दूसरी बार, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्या हो गया, क्रांतिकारी हो गया, क्रांतिकारी मोर्चा दोबारा जो है लगातार जीत के आया है ना। कहाँ पे जो है भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट, जिसका नाम रखा गया नक्षत्र सभा, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो एस्ट्रो की बात करें, कहाँ है, शिमला हिमाचल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, मसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड। तो कहाँ पे बच्चों हुआ है एस्ट्रो टूरिज्म,
एस्ट्रोलॉजी का जो टूरिज्म के लिए बात की गई है, कहाँ पे हुआ बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ है मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी, उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो और विप्रो ने एक जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट स्टेट, क्या नाम, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को क्या हुआ, टेस्ट किया है। उसका नाम क्या है? डैन 15, PS4, ITS9, ST9, है ना। तो इसका नाम क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसने किसने लॉन्च किया है? आपका इसरो और विप्रो ने, तो PS4 किया है, राइट। हु हैज रिसेंटली वन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फुटबॉल लीग, क्या नाम है? UEFA चैंपियन लीग टाइटल फॉर द सेकेंड रिकॉर्ड 15th टाइम, 5वीं बार जीता। मैनचेस्टर सिटी, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, अर्सेनल। तो किसने जीता? लगातार जीता है ना, टाइटल फॉर रिकॉर्ड 15 टाइम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार ये जीत रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स, जो पैसे वालों को निकालता है, हैज़ बिकम द एशिया रिचेस्ट पर्सन ऐसे कौन बने हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है ना। कौन है? गौतम अडानी, रतन टाटा, राहुल बजाज, जैक मा। तो कौन बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है आपका? पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोई जो है, कौन है? गौतम अडानी बने थे, इंडियन ही है, तो ये बने थे। तो राइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर्स को रिवाइज, क्योंकि UPPCS दिसंबर में होने वाला है। RRB, NTPC और RPF, ये सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग इसको करते रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।